हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात क्या करने जा रहे थे, हम आपसे बात करने जा रहे थे कि अब हम जो है स्टार्ट करेंगे एटलस, ठीक है। और एटलस में भी जो बहुत कम चीज़ें होती है कि इतनी मोटी बुक तो मानती हूँ मैं है, इतना सब नहीं देखना होता है इसमें। जो इम्पोर्टेंट बात है वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, आपका एक ग्लोब है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको हर एक कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप मिलेंगे, उसमें क्या पढ़ना है ये चीज़ अभी देखते हैं हम लोग। तो वैसे सबसे पहली चीज़ आप लोग को ये पता होनी चाहिए, बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी तक सही से वर्ल्ड मैप भी नहीं देखा होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसे पहले सबसे पहले इस वर्ल्ड मैप को समझिए, ठीक है। चीज़ें आसान करते हैं। तो देखिए, हमारे पास 7 महाद्वीप है। देखिए, एक आपको थोड़ा मैं जूम करती हूँ इसे, ठीक है, थोड़ा सीधा करा जाए। और चलिए, जूम नहीं, पहले आप समझिए कि हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा ये है महाद्वीप, राइट, ये पूरा। तो ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मतलब महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर आप जो ये वाले देख रहे हैं वो है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा, ये जो आपको ये गौच पौच सा दिख रहा है, छोटा सा, बिल्कुल इतना बड़ा, ठीक है, ये छोटा सा, ये आपका है। ये भी नहीं, यहाँ थोड़ा सा आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके, ये है आपका यूक्रेन, सॉरी, यूरोप। सॉरी गाइस, ये मैंने थोड़ा पढ़ लिया था। तो ये है आपका यूरोप का पोर्शन, ठीक है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे ना, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ से ना ऐसे करके ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा है आपका एशिया। अब इसमें ये अलग नहीं किया है, ठीक है। जो रशिया है ना, वो आपका एशिया और यूरोप दोनों में आता है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लाइन जाती है, राइट, यहाँ से ऐसे करके एक लाइन जाती है जो यूरोप और रशिया के बीच में आती है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा, ये पूरा, ये पूरा जो है, ये हमारा, ये सब मिला के ये इधर वाला पूरा ये एशिया में आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यही है, एशिया। फिर उसके बाद एक बचता है जो कि है ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो फिलहाल जो है ना, हमें यही पढ़ना है। तो उसमें भी हम क्या है कि हौच पौच स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जैसे लाइक नॉर्थ अमेरिका है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेंगे। तो जो जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी होंगी ना, वही हमें फिर साउथ अमेरिका में पढ़ना होगा, वही चीज़ें हमें यूरोप में देखनी होंगी, वही चीज़ें हमें आपकी अफ्रीका में देखनी होंगी, एशिया में देखनी होंगी और ऑस्ट्रेलिया में देखनी होगी। तो इतनी सी बात है जो हमें जो है ना वर्ल्ड मैप में करनी है, एक चीज़। तो महाद्वीप हमने देख लिए, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गई ये महाद्वीप वाली बात जो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, अब आपको आई होप कि महाद्वीप पता हो गए होंगे कि कौन कौन से महाद्वीप है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ और। अच्छा, एक और हम भूल गए, यहाँ पे गए अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका को हमने इसलिए नहीं इतना इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि ना गई यहाँ पे ना एक भी देश कुछ नहीं है। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, ये सब बर्फ़ है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कोई रहता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है फिर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, कुछ लाइक स्टेशंस हैं, हर कुछ कंट्रीज़ के स्टेशंस हैं, रिसर्च करते हैं। बस इतनी सी बात समझिए, उससे भूल जाइए। बाकी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा कहाँ पे कौन सा नया स्टार्ट हुआ है, स्टेशन बना है, ये सब, ठीक है। तो इस पर हम इतना ध्यान अभी नहीं देंगे। अच्छा, अब हम ध्यान कहाँ देंगे? ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझिए। दूसरी बात समझिए कि एक ये पॉइंट होता है नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में, एक यहाँ पे होता है ना, यहाँ पर 0 डिग्री, ये जो आपको दिख रहा है, आई थिंक ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यहाँ पे भी है और देखिए 0 डिग्री यहाँ पे भी है। तो ये जो ये वाला होता है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। और ये वाला जो होता है उसे बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, राइट। ये दो बातें और हो गई। चलिए, ये हमने देख लिया। अब क्या होना, इसी में हम देख लेते हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे ना, तो हम एक बात करते थे अक्षांतर रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो गाइस, आपको जो ये लाइनें दिख रही है ना, ये देशांतर रेखाएं, देशांतर, ठीक है। वैसे ही आप इस साइड भी देख सकते हैं। तो इसके इधर वाला हो जाएगा आपका पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और इधर वाला हो जाएगा पूर्वी देशांतर रेखाएं। एक बात और समझ में आ गई हमें, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं ना, इसी मैप में गैस हम यहाँ पे ना एक ऐसी, ये जो ना हॉरिजॉन्टल रेखाएं भी देख रहे हैं, ठीक है। ये होती है अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई अक्षांशीय रेखाएं की। अच्छा, अब एक होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, ये वाली, जो बिल्कुल ये ऐसे करके डॉटेड जा रही है, ठीक है। ये होती है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, हम इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारी भूमध्य रेखा, या यहाँ देखिए इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, राइट।
अच्छा, अब एक चीज़ और इस पे ही देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेटर के अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये उत्तरी साइड हो जाएगा, यानी कि ऊपर की जो रेखाएं होंगी अक्षांश रेखाएं वो उत्तरी अक्षांशीय रेखा हो जाएंगी, और जो नीचे की होंगी वो दक्षिणी अक्षांशीय रेखा हो जाएंगी, राइट। जैसे 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 30 डिग्री, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऊपर जाते थे 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। वैसे आप 1 2 3 4 करते करते साउथ पोल तक जाएंगे तो ये 90 डिग्री पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये हो गई, यानी कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, बीच वाली को बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। चलिए यहीं पे एक और बात देख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी थी देशांतर रेखा 0 डिग्री वाली, ठीक है। फिर ये आपकी थी अक्षांश रेखा 0 डिग्री वाली, यानी कि ये देशांतर, ये अक्षांश। अपने भारत की बात करते हैं गाइस, तो ये रहा अपना ये भारत, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर है और इस 0 डिग्री से राइट में है, राइट, यानी ईस्ट में है और नॉर्थ में है। मतलब इस लाइन से नॉर्थ में, नीचे वाला साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ में है और यहाँ से ईस्ट में, तो भारत की जो आप जान सकते हैं स्थिति क्या है, राइट, यानी कि अक्षांश नॉर्थ में है, ठीक है। देशांतर में देखा जाए तो उसके पूर्वी साइड पे, तो ये हो गया आपका भारत, राइट। इतनी बात। अब कुछ एक दो चार बातें और देख लेते हैं। महाद्वीप हमने देख लिए थे गाइस कौन कौन से हैं। बड़ी बड़ी बातों में अगर हम बात करें तो सागर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा और ये वाला, इसके बीच में जो सागर है ना उसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर या ओशन, राइट। ये वाला देखिए, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो सागर है वो होता है अटलांटिक ओशन, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में जो है वो है अटलांटिक ओशन। अच्छा, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ना उससे ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इस 0 डिग्री से नीचे क्या हो जाता है साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे अटलांटिक ओशन, राइट। चलिए, अब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के इधर आप ऐसे पूरा पीछे से घूम के आएंगे इस साइड, ठीक है। तो यहाँ ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। मतलब इसके और इसके बीच में कौन सा सागर है, पैसिफिक ओशन, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब वही बात फिर से हो जाएगी, देखिए प्रशांत महासागर कहीं जब आप इसे गोल देखेंगे ना तो ये इसके बाद घूम के आप कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, राइट। तो देखिए प्रशांत महासागर 0 डिग्री के ऊपर वाला हो गया नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर, राइट। और इस 0 डिग्री के नीचे की अगर हम बात करें तो ये साउथ पैसिफिक ओशन, यानी कि ये साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो हमने यहाँ दो बातें और देख ली, अटलांटिक ओशन भी देख लिया हमने, पैसिफिक ओशन भी देख लिया। अब इसके अलावा क्या बचा, तो सबसे बड़ा ओशन भी बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका यही पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन है आपका, मतलब सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर, राइट, यानी प्रशांत महासागर। चलिए और देख लेते, तो हमने पैसिफिक ओशन देख लिया, आधा तो कंप्लीट हो गया, अटलांटिक हो गया, इतना पानी हमने देख लिया। अब बचा कुछ देखते, इंडिया के नीचे वाला जो है ना गाइस, इंडियन ओशन, राइट, यानी हिंद महासागर। चलो एक और देख लिया। उसके अलावा ये देखिए, ये है सदर्न ओशन, जो अंटार्कटिका के ऊपर है, सदर्न ओशन, ये वाला हो गया अंटार्कटिका के ऊपर वाला सदर्न ओशन, ठीक है। वैसे ऊपर भी होगा एक, तो वो हो गया आपका आर्कटिक ओशन। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना ध्रुवों के पास जो है, उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक ओशन, दक्षिणी ध्रुव के पास यानी कि अंटार्कटिका के पास आपको मिलेगा सदर्न ओशन, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा और पास जाते हैं। तो ये है इंडिया। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं, इसे थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ठीक है। तो जब इंडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इंडिया के एक साइड क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और यहीं भारत के दूसरी ओर आपको मिलेगा अरबियन सी, यानी कि अरब सागर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई बात, ठीक है। तो गैस बड़ी बड़ी बातें हमने यहाँ कर ली, थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पे ना छोटे छोटे ना आइलैंड होते हैं, यानी कि द्वीप होते हैं, राइट। जैसे यहाँ लक्षद्वीप आपको मिल जाएगा, यहाँ छोटे छोटे, ठीक है। उसके इधर देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप मिल जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे होंगे डॉटेड लाइन में, वैसे ही आपको इंडोनेशिया में बहुत सारे, इधर बहुत सारे द्वीप मिल जाएंगे। तो इतनी बात जो है ना ये है इंपॉर्टेंट बातें, राइट। बीच में बड़े बड़े द्वीप भी होंगे, जैसे आपका ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको एक मेडागास्कर, ये भी एक द्वीप है, दिख जाएगा। यहीं पे आपको क्या है, आपका मालदीव्स, जहाँ घूमने जाते हैं सब, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा, मैं बाद में जूम करके सब जो एक एक करके पढ़ाऊंगी तो सब दिखा दूंगी। जब मालदीव्स है वो आपको दिख जाएगा। तो गाइस इस तरह से मतलब ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि हमको क्या देखना है। तो इसमें अब हमें क्या देखना है, जैसे कि आपको नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इसमें हमें क्या क्या देखना होता है। चलिए एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या हमें पढ़ना होता है एक्चुअल में, हमें क्या किस महाद्वीप में क्या चीज़ पता होनी चाहिए, या हर महाद्वीप में क्या हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये, जैसे कि ये हमारे पास क्या, नॉर्थ अमेरिका का मैप है, पॉलिटिकल मैप, और वैसे ही होता है हमारे पास फिजिकल मैप। दो टाइप के मैप होते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हमें क्या पढ़ना होता है, राइट। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर हम यहीं पे नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें, ठीक है, फिर से ये वाला देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका का। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है, एक तो देश कि हम कनाडा जानते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जानते हैं यानी कि यूएसए जानते हैं, या हम मैक्सिको जानते हैं, ये इस तरह से हम जानते हैं। यहाँ पे भी छोटी छोटी और कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका की हैं, वो भी हम जानते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि देश कौन कौन से हैं, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से देश मिलेंगे, कि ये आपका है कनाडा वाला, ये है यूएसए, फिर आपको मैक्सिको मिलेगा, और यहाँ पे ना छोटे छोटे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखेंगे, मतलब देश देखेंगे। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, मतलब 50 स्टेट्स हैं। तो हम उसमें बात कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होंगे ना उसकी बात करेंगे, सारी हौच पौच नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो एक बात ये समझ गए कि हमें क्या पढ़ना होता है। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इसमें छोटी छोटी ना इंपॉर्टेंट सिटीज़ होते हैं, शहर होते हैं, ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बाद में जूम करूँगी, बाद में समझाऊंगी। तो एक ये चीज़ हमें देखनी होती है कि कौन सा शहर इंपॉर्टेंट है, राइट। कि मतलब सपोज़ कि आप जैसे जानते हो एलए, लॉस एंजलिस, राइट, यहाँ पे हॉलीवुड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। या वैसे करके बहुत सारे देश हैं यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लेंगे। या आप बीच में ये देख रहे हैं ना, ये पानी है, मतलब झील है, तो झील हर जगह इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट झील है आप उसकी बात तो यहाँ करेंगे ही करेंगे, राइट। वहीं पे अगर किसी झील पे या कहीं पे किसी पहाड़ से निकलता हुआ वाटरफॉल है, उसकी बात कर लेंगे, वाटरफॉल मतलब झरना है, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप बाहर कि कहाँ पे कौन सा सागर है, कौन सा सी है, कौन सा गल्फ़ है, जैसे कौन सी खाड़ी है, ठीक है। गल्फ़ यानी कि खाड़ी हो गई, स्ट्रेट हो गई, ये सारी चीज़ों की बात कर लेंगे। फिर हम जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लेब्राडोर सी हो गया, डेविस स्ट्रेट हो गया, आपका बैफिन वे हो गया, ठीक है, ये ब्यूफोर्ट सी हो गया। तो गाइस अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे, पानी की बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके आसपास कोई अगर आइलैंड यानी कि द्वीप होगा, हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे माउंटेन, मतलब यहाँ पे कोई रेंज है, मतलब पहाड़ियाँ हैं, फिर उस पर कोई माउंटेन चोटी है, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। कोई प्लेट्यू यानी पठार है, जैसे कि ये लिखा है ग्रेट प्लेट्यू, ठीक है। ये लिखा है सेंट्रल प्लेन लिखा है, यहाँ पे लिखा है ओजाक प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पिडमोंट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ कैनेडियन सील्ड लिखा है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी बात कर लेंगे। कौन सा माउंटेन सबसे बड़ा है नॉर्थ अमेरिका में, कौन सा साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा है, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पानी आप देख ही पा रहे हैं कि ये सब पानी पढ़ना है आपको, वेज, गल्फ और आपका जो सी होते हैं उसकी बात हम करेंगे। कौन से, सपोज़ कि इसमें जैसे इंपॉर्टेंट क्या कि आपका ये कनाडा है, ये आपका ग्रीनलैंड है, तो इसने कहा कि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने वाला कौन सा पानी है, तो यहाँ लिखा है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। तो हम नहीं, सॉरी ये बैफिन आइलैंड, और जैसे मान लीजिए लिखा है ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड कनाडा का ही पार्ट है, तो इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये डेविस स्ट्रेट कर रहा है। अच्छा, ये डेविस स्ट्रेट एक और काम कर रहा है, होप आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो। तो इसने कहा कि ये डेविस स्ट्रेट एक और काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, बैफिन वे और क्या है, लेब्राडोर सी को मिलाने का काम कर रहा है। तो हमें इस तरह से पढ़ना है, राइट। तो ये समझ गए। फिर हमें देखना है यार, नदियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, कि कौन कौन सी नदी बह रही है, हमको वो बात भी करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से जितनी बातें मैंने इसमें बताई कि नदी हो गई, पहाड़ हो गए, उस पर चोटी हो गई, कौन कौन से सी हो गए, कौन कौन से आपके बे हैं, कौन से स्ट्रेट हैं, कौन से गल्फ हैं, ये हमें बात करनी चाहिए। कौन कौन से जो क्या बोलते हैं झील इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करनी है।
कि कौन सी नॉर्थ अमेरिका मतलब यहाँ पे यूएसए में इंपॉर्टेंट है, कौन सी कनाडा में इंपॉर्टेंट है, उसके किनारे कौन से शहर मतलब कौन से शहर इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं इंपॉर्टेंट उसकी बात कर लेंगे, या अगर किसी स्टेट की कैपिटल यानी कि राजधानी इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेंगे, द्वीपों की बात कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट यही चीज़ आपको क्या करनी है गाइस, नॉर्थ अमेरिका में भी पढ़नी है, वही चीज़ आपको साउथ अमेरिका में पढ़नी है कि कौन सी जगह है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है उसकी बातें हम करेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कौन सी जगह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही वही साउथ अमेरिका में कौन सी कि कोई जगह तांबे के लिए है, कोई चांदी के लिए है, कहीं पे चारागाह हैं बहुत, कोई जगह गेहूं के लिए है। तो ये सब हम बात करेंगे, जो कि हम शुरू कैसे करेंगे, नॉर्थ अमेरिका फिर साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, यूरोप है आपका, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ख़त्म कर देंगे हम ये, ठीक है। तो गाइस फिलहाल अभी इस वीडियो को और बड़ा नहीं करते, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए थी कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हमें जो हमें ना मैप है वो उसमें करना क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मैप देखना है। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगर जो भी मैंने ये जो छोटी सी 15 मिनट की वीडियो बनाई उसमें भी अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो हम ना अब स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस ये आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए था। देखिए मेरे पास बहुत टाइम नहीं रहता इसलिए धीरे धीरे ही करेंगे, लेकिन हो जाएगा। हम जो है वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से कर लेंगे, इंडियन मैप भी कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो को एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, ठीक है। एंड कमेंट करके बताया करिए कि आपको कैसा लगता है। चलिए गाइस तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारे आएगा वो आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के संग, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।